हाय हेलो एवरीवन, मॉडर्न व्यवसाय में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। क्या आपको भी लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो बहुत सारी गोल्स के लिए एक साथ काम कर सकता है? ये क्वेश्चन क्या आपके मन में भी है? तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके साथ साथ बहुतों के मन में है। तो आंसर जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी चाहत है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, वो सारे एरिया में काम नहीं कर रहा है, मतलब आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मतलब मैनिफेस्टेशन फेल, तो ये सच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोच क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या मानते हैं? आप अपने आप को, वो जो कुछ भी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या मानते हैं? जैसे कि कोई अपने लाइफ पार्टनर के रूप में बहुत ही अच्छा इंसान चाहता है और जो जो वो गुण चाहते हैं, क्या आप मन से इस बात को मानते हैं कि वैसा लाइफ पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं, या वहाँ पर कोई आपको डाउट है? आप किसी जॉब के लिए आपने इंटरव्यू तो दिया हुआ है या फिर आपने प्रिपरेशन की है, आपकी एग्ज़ाम भी हुई, सब ठीक है, लेकिन फिर आपको लगता है क्या मैं इतना लकी हूँ कि मैं इस जॉब को पा सकूँ? मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे कैसे मिलेगा? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो फिर वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? वो अचीवमेंट आपको कैसे मिल सकती है? क्यों? आपकी वाइब्रेशन क्या जा रही है? आप जो सोच रहे हैं आप वो डिज़र्व कर रहे हैं। आप खुद को अगर लकी नहीं मानते हैं तो फिर वो लक आपके लिए कभी भी ओपन नहीं होगा। अगर आप अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर का प्यार नहीं मानते हैं कि नहीं, वो नहीं मिल सकता है, तो फिर वो नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों के बीच में हमेशा सिर्फ झगड़े ही होते हैं और अब उसी पे पूरा फोकस करते हैं तो वही होते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे सारे एरिया बिल्कुल ठीक हैं और आपने अपने आप को बदल कर, अपनी सोच को बदल कर, अपनी जो कुछ भी वाइब्रेशन है उसको बदल कर पॉजिटिव किया और वो सोच रहे हैं, साथ में आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपका होगा जो अब तक नहीं है आपके पास। ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? क्या आप सोच रहे हैं? क्या आप मानते हैं? क्या खुद आप किस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं? ये रहा दूसरा जो पॉइंट है और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, चीज़ों को लेट गो करना, छोड़ देना। क्या ये काम हुआ? नहीं हुआ? होगा? कब होगा? कितना टाइम लगेगा? मैं तो होपोनोपोनो प्रेयर बहुत शिद्दत से हर रोज़ कर रहा हूँ, 108 टाइम कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस चीज़ के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करने के बावजूद आपकी जो ऑब्सेशन है, आपकी जो सोच है, वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ये बंद करिए। जब तक हम किसी चीज़ को फ्रीडम नहीं देते हैं तब तक वो खुलकर अपने पूरे पंख नहीं फैला सकता, वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता है जो वो देना चाहता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको भी उसको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, लेट गो करना सबसे पहले ज़रूरी है। आपने तो यूनिवर्स को बता दिया ना, अब चीज़ें होने दीजिए, उस पर इतना फंसे मत रहिए, क्योंकि लोग अक्सर इसी सेकंड पॉइंट पे फंसे रहते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, जो कि पॉइंट नंबर 2 से भी ज़्यादा बड़ी है। क्या? सोचते ही रहना। आप जो चाह रहे हैं उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन गलती ये मत करिए कि आप उसके फीलिंग्स पे सोच रहे हैं कि मैम आपने ही तो कहा है कि आपको अगर वो मिल जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा, वो फील कीजिए। आप उस फीलिंग्स पे जा ही नहीं रहे हैं। यही तो बात है जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। आप उन बातों को सोचते रह रहे हैं जो क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इन पर, मतलब होने पर, ये जो हो जाने पर वो जो फीलिंग्स है वो नहीं सोच रहे हैं। उसको छोड़कर जो अदर्स फीलिंग्स आ रही है, आपका ध्यान वहाँ पर जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिविटी पे जा रहा है। ऑब्वियसली आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4, बार बार डाउट करना। एक साथ, मतलब क्या एक साथ प्रेयर करें? एक साथ सारे प्रेयर करने से क्या यूनिवर्स हमारी हर बात सुनेगा? क्या मैंने ठीक से प्रेयर किया तो है ना? कुछ और बोलना है क्या इसके साथ में? यूनिवर्स कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? मैंने सब ठीक से करा तो है ना? यही टेक्निक सही है या फिर किसी और टेक्निक का यूज़ करें? इतने बेतुके से सवाल, इतने बेतुके से फीलिंग्स पर आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आप एक्चुअल जो आपको करना है वहीं से आपका ध्यान जो है वो भटक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो अब हमें क्या करें? देखिए, आराम से आप समझिए सबसे पहले बात को।
होपोनोपोनो प्रेयर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन टूल नहीं है जो आपकी मैनिफेस्ट को पूरा करेगा। होपोनोपोनो प्रेयर एक क्लीनिंग प्रोसेस है। क्या क्लीन कर रहा है? आपकी हेल्थ, आपके मैरिज रिगार्डिंग आपकी जो सोच है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी जो सोच है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी पुरानी से पुरानी मेमोरी है, जो कि आपके ब्लॉकेजेस हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके सोल में, जो आपके माइंड में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है और जो आपको भी नहीं पता है। कोई डर है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेगेटिविटी का तो कोई भी फॉर्म हो सकता है ना किसी रूप में वो है। और जब आप बार बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार जब आप इस प्रेयर को करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो डीप रूट है, क्योंकि हर एक चीज़ जो ऊपरी सतह में हो रहा है ऐसा नहीं है, इस हर एक चीज़ का एक रूट अंदर तक गया है। तो होपोनोपोनो प्रेयर जब आप जितनी बार करते हैं वो डीप रूट में जाके उन सारे के सारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी इश्यूज़ है, उसको रिसॉल्व करता है, मेमोरी को क्लीन करता है। और जितना जितना ये मेमोरी को क्लीन करता रहेगा, मतलब नेगेटिविटी क्लीन होती रहेगी, उतना ही आप अपनी लाइफ में रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे और ज़िंदगी में खुशी को आप महसूस करना शुरू करेंगे। इसलिए जब भी मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा फ्रेजेस को समझ के, इसको फील करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका मतलब यही होता है जब आप समझ के, फील करके एक एक फ्रेजेस को, पूरे चारों के चारों फ्रेजेस को करते हैं, आपकी हीलिंग जो है वो और डीप लेवल तक होना शुरू हो जाता है। थोड़ा समय दीजिए, ज़िंदगी बदल रहे हैं, आराम से सोचिए, ज़िंदगी बदलने वाला काम हो रहा है, तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं देना होगा। आपकी पूरी लाइफ की प्रोजेक्ट चल रही है, तो इस लाइफ प्रोजेक्ट है भाई, इस पर टाइम तो देना होगा ना। अब एक साथ कैसे सारे गोल्स के लिए हम करें, देखिए आराम से समझिए। एक साथ कितने गोल्स हो सकते हैं? सारे एरिया हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब की प्रमोशन हो सकती है, मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा कहना है आपको सब में आपको आगे बढ़ना है, सब में आपको क्लीनिंग चाहिए, सब में आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन एक साथ अगर आप सब पे फोकस करेंगे ना, इससे अच्छा है कि आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कोई 1, 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 एरिया को आप पकड़िए जिस पे आपको सबसे पहले काम करना है। क्या होगा? सबसे पहले रिलेशनशिप होगा, सबसे पहले मनी होगा, सबसे पहले हेल्थ होगा, जो कुछ भी है उसको आप सबसे पहले इन 3-4 एरिया को आप ले रहे हैं और उसके बाद आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। किस तरह से? मान लेते हैं सुबह को जब आप उठ रहे हैं तब आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, दोपहर को एक बार कर लीजिए हेल्थ के लिए, रात को सोने से पहले कर लिए मनी के लिए। इस हिसाब से आप करना शुरू कीजिए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन में आपने तीनों एरिया को कवर कर लिया। कितने टाइम तक? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी अब कि आप काउंट करें। क्यों? अब काउंट में बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि मैम काउंट में ध्यान जाता है कि ये कब तक हो रहा है, क्या हो रहा है। तो छोड़ दीजिए ना, इतना क्या मुश्किल है, छोड़ दीजिए। काउंट करने की ही ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको फीलिंग्स हैप्पी वाली आती है तब तक आप करते जाइए, खुद ब खुद आपको महसूस होगा और तब आप उसको छोड़ेंगे, तब तक करते रहिए। होपोनोपोनो प्रेयर को आप जितना इजी और जिस तरह से करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। इसको बोझ की तरह नहीं, आभार की तरह, एक ग्रैटिट्यूड की तरह करना शुरू कीजिए कि आपकी लाइफ में ये एक प्रोसेस आपको मिला है जो आप समझ रहे हैं और जो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ला रहा है। इन चीज़ों को क्लीन करने में आपकी मदद कर रहा है। कौन सी चीज़ों को क्लीन करने में? जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपको स्टक करके रखे हुए हैं, जो आपकी लाइफ में खुशी आने नहीं दे रहे हैं। इन चीज़ों को आप क्लीन करने के लिए आपको कोई एक प्रेयर मिला है। अब उसमें तो आनाकानी या फिर क्वेश्चन करना या फिर डाउट करना ये तो नहीं चाहिए ना। आराम से करिए, रिलैक्स होकर करिए, खुश होकर करिए, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब ही है खुश होकर करना। आप क्लीनिंग कर रहे हैं भाई, क्लीनिंग करने का मतलब ही तो खुशी है, हैप्पीनेस है ना, और यही तो मैजिक है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक ना सिर्फ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, बल्कि आपका एक लाइक ये भी मैसेज देता है कि आपको इतने अच्छी चीज़ें ही चाहिए अपनी लाइफ में जो हर एरिया को आपका परिपूर्ण करे। एक शेयर बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपका एक कमेंट्स बहुतों को मोटिवेट कर सकता है। आप क्या सोचते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, या फिर आप किस तरह से करते हैं, या फिर आपका कोई सवाल भी
वो भी आप लिख सकते हैं। और नए हैं भाई सब्सक्राइब करके ही जाइए, यकीन मानिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ अलग ही मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।